अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये है गाइडेड मेडिटेशन। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है गाइडेड मेडिटेशन। इस मेडिटेशन के अंदर आपका कोई टीचर होता है, आपका कोई गुरु होता है, कोई भी इंसान होता है। वो आपको ना मेडिटेशन के लिए गाइड करता है। आपके ब्रेन के अंदर वो थॉट्स डालता है और उस थॉट्स वो आपके ब्रेन के अंदर चलते हैं। अब ये म्यूजिक के साथ भी होता है, ये वर्बली भी होता है, ये आपको एक्शंस के साथ भी बताया जाता है। पर उससे पहले ना तुमको एक काम करना है। सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना है और लास्ट में ना तुमको बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ, जिससे कि जो तुम्हारा माइंडसेट है वो बिल्कुल रिप्रोग्राम हो जाएगा। राइट? अगर तुम ये मेडिटेशन के टिप्स करोगे तो सबसे पहले ये है कि भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है कोर्सेज के लिंक दे रखे हैं। अगर जिसको भी मेरे से जल्दी से सीखना है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एंड कॉन्फिडेंस हो गया, टफ माइंडसेट हो गया, और अपने माइंडसेट को पूरा प्रोग्राम करना है जिससे कि वो ब्रेकअप से बाहर आ सके, अपने हार्ट ब्रेक से बाहर आ सके और अपने फोकस, पढ़ाई के अंदर फोकस लगा सके, तो वो जल्दी से नीचे से डिस्क्रिप्शन में जाके कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसे वैसे कोर्सेज नहीं है। इट्स अ वेरी बिग 100 घंटे का कोर्स। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं, देखो, गाइडेड मेडिटेशन का। अब इसके अंदर जो है ना, इसके जो की एलिमेंट्स ऑफ द गाइडेड मेडिटेशन होता है वो होता है कि आपकी बॉडी रिलैक्स करनी है, फिर आपको विजुअलाइजेशन स्टार्ट करना है, अफर्मेशंस बोलने हैं, देन आपका फोकस अटेंशन होता है, और फिर आपकी इंटेंशन सेटिंग्स होती है। क्योंकि हर हर मेडिटेशन के कुछ आपके की एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मैंने और मेडिटेशन की सीरीज के अंदर आपको ये चीज बताई, राइट? तो वही आपको यहाँ पर समझाने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो के अंदर बने रहो, और मैं फिर से बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स के अंदर बताना कि नेक्स्ट सीरीज किस पे बनाऊं। ओके? नाउ फिर आता है आपका बेनिफिट्स ऑफ द गाइडेड मेडिटेशन। देखो, बेनिफिट्स हर चीज के होते हैं। अगर तुम उसको सही तरीके से करो, अगर तुम गलत तरीके से करोगे तो उससे नुकसान भी होंगे। तो इसके बेनिफिट्स, ये सारे बेनिफिट्स हम इनके बारे में भी सीखेंगे। एंड आफ्टर दैट कि इसकी प्रिपरेशन की किस तरीके से आपको मेडिटेशन करना है, राइट? की प्रिपरेशन किस तरीके से, उसमें इन सब पॉइंट्स के बारे में हम समझेंगे। ओके? और फिर जो गाइडेड मेडिटेशन का जो प्रोसेस होता है, वो किस प्रोसेस के साथ हम गो थ्रू करने वाले हैं इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर। तो पहले तुमको मैंने सारी चीजें बता दी, किस किस चीजों के बारे में देखेंगे। और फिर हमारा लास्ट चीज आती है, टिप्स क्या होती है सक्सेसफुल मेडिटेशन की, सक्सेसफुल गाइडेड मेडिटेशन की। क्योंकि अगर तुमने एक मेडिटेशन स्टार्ट करा है तो उसका शुरुआत भी होती है और उसका अंत भी होता है। गॉट इट? नाउ स्टार्ट्स विद द की एलिमेंट्स ऑफ द गाइडेड मेडिटेशन। पहला है कि भाई रिलैक्सेशन स्टेट में, कि तुमको अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन स्टेट के अंदर पहुंचा लेना है। चाहे तुम लेट जाओ, चाहे तुम बैठ जाओ, चाहे तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, चाहे तुम आलती पालती जमीन पे बैठ जाओ, एक रिलैक्स स्टेट पर बिल्कुल पहुंच जाना है। क्योंकि रिलैक्स स्टेट पर क्या होता है ना, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल लूज होती है एकदम, इस तरीके से आप रिलैक्स स्टेट पर पहुंच जाते हो, राइट? नेक्स्ट आफ्टर दैट आपका आता है कि यार देखो, विजुअलाइजेशन। ठीक है? इसमें आपका विजुअलाइजेशन का भी काम आएगा, क्योंकि हर मेडिटेशन का एक एम होता है। अगर तुम एमलेसली मेडिटेट कर रहे हो ना, ये मैं तुमको बता रहा हूं, अगर तुम एमलेसली मेडिटेट कर रहे हो तो फिर तुम्हारे लिए वो मेडिटेशन कोई भी काम नहीं आएगी। क्योंकि हर किसी एक एक्शन का एक गोल होता है, एक रिजल्ट आना चाहिए। अगर तुम ये लेक्चर भी देख रहे हो, ये तुम वीडियो भी देख रहे हो, तो इसका जो एक एंड रिजल्ट है वो ये होगा कि तुम इससे गाइडेड मेडिटेशन के बारे में सीखोगे। अगेन, ये एडवांस लेवल नहीं है, ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, राइट? फिर हम एडवांस लेवल पे आगे जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपकी अफर्मेशंस की। गाइडेड मेडिटेशन के टाइम पे ना आपको अफर्मेशंस भी करनी होती हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज तो अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करना है ना, कि आप किस तरीके से रिप्रोग्राम कर रहे हो। अब वो विजुअलाइजेशंस के लिए करो, आंखों से देख के करो, सुन के करो, ठीक है, फील करके करो। ओके? नेक्स्ट आता है फोकस अटेंशन। इसके लिए तुमको फोकस अटेंशन भी चाहिए होती है, तुमको डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना होता। ऐसा नहीं है कि तुमको तुम्हारे जो टीचर हैं वो कुछ करने के लिए बता रहे हैं पर तुम्हारा ध्यान इधर उधर है, नहीं, ऐसा नहीं करना। गॉट इट? नेक्स्ट आता है कि आपका इंटेंशन सेटिंग। हर एक मेडिटेशन की ना, जैसे योग निद्रा के अंदर भी मैंने सिखाया था, वो सिखाऊंगा कि आपको इंटेंशन सेट करनी होती है, कि बिना इंटेंशन के आप वो एक्शन नहीं लेके आ सकते। ठीक है? इंटेंट क्रिएट करना होता है, एक नियत बनानी होती है। ओके? फिर अब हम देखते हैं कि बेनिफिट्स इसके क्या क्या होते हैं। बेनिफिट्स ये होते हैं कि स्ट्रेस रिडक्शन। जब तुम एक गाइडेड मेडिटेशन करते हो तब तुम्हारे जो ब्लड फ्लो होता है वो शांत हो जाता है। और जब ब्लड फ्लो तुम्हारा शांत हो जाता है, तब उसके बाद पता है क्या होता है? उसके बाद फिर तुम्हारा, क्या हो गया कैमरे में, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। नाउ ब्लड फ्लो जब तुम्हारा शांत होने लगता है, एक लेवल पर आने लगता है ना, तब तुम्हारे एक रिलैक्सेशन का स्टेट आ जाता है और तुम्हारा जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा सा कम होने लगता है। देखो, दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं। एक तो होता है नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस उन सब चीजों का होता है कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। जैसे यार, मौसम क्यों बदल गया, उस इंसान ने मेरे से कुछ कह दिया, नहीं, ये वाला स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा उन सब चीजों पे स्ट्रेस आएगा जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है, क्योंकि वो स्ट्रेस भी जरूरी है। अगर वो स्ट्रेस तुम्हारी जिंदगी के अंदर नहीं होगा तब तुम कभी भी मस्तिष्क से ग्रो नहीं कर पाओगे। बिकॉज एक चीज लिख लो, ये चीज तुमको सबने सुनी होगी, ये कोट सुना होगा कि नो पेन नो गेन।
राइट? जब तक पेन नहीं होगा तब तक गेन नहीं होने वाला है तुम्हें। और इसका फिर दूसरा मेडिटेशन आता है कि तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा देता है, चाहे तुम बिजनेस के अंदर हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे तुम अपने पढ़ाई के अंदर हो, रिलेशनशिप के अंदर हो, क्योंकि हर चीज के अंदर ना एकाग्रता चाहिए होती है। और फोकस इसलिए जरूरी होता है जिससे कि तुमको आउटपुट ज्यादा मिले, जिससे कि तुमको आउटपुट ज्यादा मिले। अब तुम एक तरीके से देखोगे, अगर तुम किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या तुम किसी जॉब के अंदर हो, एक इंसान तो है जिसने सारी एनर्जीज अपनी उस जॉब पर लगाई हुई है, उस पढ़ाई पर लगाई हुई है, और दूसरा इंसान है कि उसका जो फोकस है वो जॉब पर भी है, वो रिलेशनशिप पर भी है, वो दोस्त पर भी है, तो वो तो हमेशा पीछे ही रहेगा, क्योंकि उसका अटेंशन डिवाइडेड स्टेट पर है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया बहुत सारे लोग तो यार जॉब भी कर रहे हैं, वो बिजनेस भी कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप भी कर रहे हैं, उन्हों से अगर तुम बात करोगे तो उन्होंने कभी भी ये सब चीजें शुरू से नहीं करी होंगी। उन्होंने पहले एक चीज को मास्टर करा होगा, अपने फाइनेंसिस को मास्टर करा होगा, अपने जो बेस को मास्टर करा होगा। फिर जब तुम किसी चीज को मास्टर कर ले हो तो ना, तब वो तुम एफर्टलेसली करते हो। अभी जैसे मैं आप लोगों से के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, मेरे को सिखाना है, तो इसके अंदर मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, क्योंकि ये इस चीज को मैंने मास्टर कर लिया। राइट? ये चीज अपने आप ग्रो होती रहेगी, जस्ट आई नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग, पर वो एक्स्ट्रा मेरे को स्ट्रेस नहीं डालना है। गॉट इट? इसलिए फोकस और कंसंट्रेशन तुम्हारा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है कि तुम्हारे इमोशनल हीलिंग। देखो, एट द एंड ऑफ द डे तुमको ये बात जान के हैरानी होगी कि तुम्हारे जितने भी इमोशंस है ना, वो तुम्हारे इमोशंस स्टार्ट होते हैं तुम्हारे माइंड से। काफी सारे लोगों को लगता है कि इमोशंस तुम्हारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं, नहीं, सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जब तुम यहाँ से तुम संतुष्ट रहोगे ना, जब यहाँ से तुम्हारा फंक्शनिंग सही से चलेगी, तब तुम्हारे इमोशंस भी अच्छे से चलेंगे। और तुमको ये बात जान के अगेन तुमको बता देता हूँ कि अगर तुम्हारा जो इमोशंस है वो थोड़ा इधर उधर रहता है ना, तुम ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो, ज्यादा गुस्से में रहते हो, ज्यादा एंगर के अंदर रहते हो, तो फ्यूचर के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा बीमारियां लग सकती है, इवन कैंसर भी लग सकती है। बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, लोगों ने ये कहा है कि जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा डिप्रेसिव स्टेट पर रहते हैं, तो उनकी कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो कैंसर का जो सेल होता है ना, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर ही होता है। अब जो कैंसर का सेल तुम्हारी बॉडी के अंदर है, वो जब एक उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगी, सेल कैंसर कब बनता है? जब तुम्हारे सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, तब वो तुम्हारा कैंसर का रूप ले लेता है। राइट? नाउ नेक्स्ट आता है कि बेटर स्लीप। अगर देखो, स्लीप भी ना, अगर तुम्हारी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो रही है, तब ना तुम्हारा दिमाग सही से चलेगा, ना तुम्हारा शरीर सही से चलेगा। मेजोरिटी ऑफ द लोगों की आजकल प्रॉब्लम यही है कि उनकी नींद ही अच्छे से नहीं होती, चाहे वो 8 घंटे सो ले, चाहे वो 10 घंटे सो ले, वो हमेशा टायर्ड ही उठते हैं। अगर तुम उन लोगों में से एक हो ना, कि तुम कितने भी घंटे सो लो, तुम थके हुए ही उठते हो, और तुम जो इंस्टाग्राम की जो रील्स आती हैं कि मैं तो सोने के बाद भी मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो तुम बहुत ही दयनीय स्टेट पर हो। तो तुमको अपने आप को एसेस करना चाहिए, और तुमको ये मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस अभी से शुरू करनी चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट आता है आपके एनहेंस सेल्फ अवेयरनेस, की तुम्हारी ना खुद के लिए सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है कि यार मैं कौन हूं, मेरे मेरे ट्रिगर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मैं कौन सी जॉब अच्छे से कर सकता हूं, कौन सी जॉब अच्छे से नहीं कर सकता, किन लोगों के साथ मैं अच्छे से बैठ के बात कर सकता हूं, किन लोगों के साथ मैं अच्छे से बैठ के बात नहीं कर सकता, मेरे लिए कौन सा रिलेशनशिप अच्छा है, कौन सा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मेरे को फ्यूचर के लिए कैसा पार्टनर चाहिए और कैसा पार्टनर नहीं चाहिए। ये सारी चीजें तुमको मेडिटेशन देता है, ये ध्यान देता है, एकाग्रता देता है, क्योंकि मेडिटेशन से तुम्हारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो सारा खुल जाता है। गॉट इट? अब देखते हैं कि प्रिपरेशन के लिए तुमको क्या क्या चाहिए गाइडेड मेडिटेशन के लिए। कि एक जगह पर कंफर्टेबल स्टेट ढूंढ लो, चाहे वो कुर्सी हो सकती है, चाहे वो आपका जमीन हो सकती है, आप लेट जाओ। आफ्टर दैट की एक एटमोसफेयर बनाओ। एटमोसफेयर कैसे बनाना है? कि या तो हर जगह पर अंधेरा कर लो, या कोई भी डिम लाइट जला लो, सॉफ्ट लाइट जला लो, या कोई सेंटेड कैंडल जला लो, या सामने अपना दिया जला लो, या कैंडल जला लो। तो इस तरीके से तुमको एक एटमोसफेयर सेट करना है, और उस एटमोसफेयर के अंदर तुमको बता देता हूं, अगर उस एटमॉस्फेयर में तुम्हारी ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस कमरे के अंदर बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो बहुत ज्यादा क्लटर्ड है, वहां पर चीजें आपकी इधर उधर फैली हुई हैं। अब आप बोल रहे हो कि भैया आपने तो बाल कटवा लिए, यस, थोड़े से बाल कटवाए हैं मैंने, पर मेरे कटवाए हैं बाल मैंने। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपकी कंफर्टेबल पोजीशन की। आपकी एक कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि आप ये काफी देर तक करोगे, 10 मिनट तक करोगे, 15 मिनट तक करोगे, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन और मेडिटेशन से थोड़ा सा लंबा प्रोसेस के अंदर चला जाता है। समझे? नेक्स्ट आता है आपका कि यूज द हेडफोन्स। की अगर तुम हेडफोन्स यूज करो, अगेन कुछ ना टेक्नोलॉजिकल टूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर तुमको अच्छे से इन्वेस्ट करना है। राइट? हेडफोन्स यूज करो, और नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स हो तो मजा ही आ जाए, क्योंकि नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स के अंदर तुम्हारे
कानों के अंदर फालतू की नॉइज़ नहीं जाती है। तुम्हारे जो टीचर हैं, जो वीडियो तुम देख रहे हो गाइडेड मेडिटेशन की, जिस ऐप से तुम कर रहे हो, वो तुम्हारे कान के अंदर बजती रहती है, ठीक है? बाहर की आवाज़ नहीं आती, तब तुम्हारे ब्रेन में चीज़ें अच्छे से जाती हैं, तब तुम एक थीटा स्टेट के अंदर सही से पहुँच पाते हो, राइट? नेक्स्ट आता है अब गाइडेड मेडिटेशन का भाई प्रोसेस क्या होता है? ये तुमको जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ यार, क्योंकि ना और भी वीडियोज़ बनानी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तुम बहुत सारी चीज़ समझा रही हैं। सबसे पहले हर मेडिटेशन का जो पहला स्टेप होता है, वो होता है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे तुम्हारा ब्लड फ्लो शांत होता है, तुम्हारे केमिकल सही से काम करते हैं, तुम्हारे हार्मोन सही से काम करते हैं, और जब तुम्हारे न्यूरॉन्स, केमिकल्स और ब्लड फ्लो सही से काम करेगा, तब तुम अच्छे से तुम्हारे विचार चल पाएँगे, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें अच्छे से जा पाएँगी। तुम एक शांत स्टेट पर पहुँच जाओगे, तो इसलिए भाई अपनी ब्रीदिंग पर हमेशा कंट्रोल करो। इसको एक एक्सरसाइज़ लेके चलो, डेली बेसिस पर क्या करो, बैठे हुए पढ़ाई करने बैठ रहे हो, ठीक है? आलती-पालती मार लो यार, ये ना पढ़ाई ऐसे वाली कुर्सियों पे बैठना ना मेरे को आदत नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा आलती-पालती मार के बैठी है, ठीक है? यहाँ पर भी मैं आलती-पालती मार के बैठ जाता हूँ। अब थोड़ा सही है। अब तुमको ना एक चीज़ और बताता हूँ, ये थोड़ा-सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। हमेशा ना आलती-पालती मार के बैठा करो। जब तुम आलती-पालती मार के बैठते हो ना, तब तुमको ज़्यादा अच्छे से तुम्हारी बैक सही से काम करेगी। तुम अच्छे से तुम्हारा दिमाग चल पाएगा, राइट? हाँ, तो ब्रीथिंग का बता रहा था। तो ब्रीथिंग का भाई यही है कि सांस अच्छे से चलेगी। जब भी तुम हमेशा ये प्रैक्टिस करो कि सुबह उठते ही ना सबसे पहले डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करा करो, एक्सरसाइज किया करो, कंट्रोल्ड ब्रीथिंग। और जब तुम उस स्टेट पर आ जाओगे ना कि 1 मिनट के अंदर तुम अंदर ले रहे हो सांस, और 1 मिनट के अंदर ही तुम बाहर फेंक रहे हो, तब तुम एक बहुत ज्यादा एनलाइटेंड स्टेट पर आ जाओगे। तुम्हारा पूरा जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल के अंदर आ जाएगा इस तरीके से। जितना धीरे अपनी ब्रीदिंग अंदर लोगे, उतना ही तुम कंट्रोल के अंदर जाओगे, उतना ही तुम संतुष्टि के भाव के अंदर जाओगे। क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी साँस से शुरू हुई थी और ज़िंदगी तुम्हारी साँस पर खत्म हो जाएगी। समझे? नाउ नेक्स्ट है फॉलो गाइड्स इंस्ट्रक्शंस। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ना एक वीडियो बना दूँगा गाइडेड मेडिटेशन की। वो आधा पौना घंटे की होगी, उसके अंदर मैं तुमको सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना। सिर्फ़ अपने कानों के अंदर हेडफ़ोन्स लगा के ना, या फिर स्पीकर्स में लगा के मेरी बातें सुनते रहना और उन सब चीज़ों को फ़ॉलो करते रहना। जो मैं तुमसे कहूँगा कि तुमको अगर लेटना है तो तुमको लेट जाना है, अगर तुमको बोलना है तो बोलना है, साँस लंबी लेनी है तो साँस लंबी लेनी है। इट्स लाइक कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। मैं तुमको हमेशा मेडिटेशन करवाता रहूँगा। अगर तुम वो वीडियो चाहते हो ना, तो कमेंट्स के अंदर मेरे को लिखना, ठीक है? कि भैया वो वीडियो चाहिए हमको। मैं आपके लिए अफ़र्मेशंस की वीडियो भी बनाना चाहता हूँ। पर यार मेरे को एक तो क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हो, राइट? तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना तुम वीडियो को शेयर कर रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इतने कम व्यूज़ क्यों आ रहे हैं? क्यों तुम शेयर नहीं कर रहे हो, तुम कमेंट नहीं कर रहे हो, तुम एंगेजमेंट नहीं बढ़ा रहे हो, राइट? इसलिए। अब दूसरी चीज़ आपको आती है कि भाई क्या करना है फिर उसके बाद, हाँ, कि बॉडी स्कैन। अपने बॉडी को देखना शुरू करो, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करो, हर चीज़ को देखो। तुम्हारी आँख है, तुम्हारी नाक है, तुम्हारे लिप्स हैं, इससे तुम्हारी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, तुम्हारी कंसिडरेशन बढ़ेगी, तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है विजुअलाइजेशन, कि तुमको जो भी चीज़ विजुअलाइज़ करनी है ना, तुम वो चीज़ विजुअलाइज़ करने लगो। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे लोगों को अपनी जॉब को विजुअलाइज़ करना है, तो उनको विजुअलाइज़ करने लगो कि जब तुमको वो जॉब मिल जाएगी, जब तुम उस जॉब पर जाओगे, तुमको कैसी फीलिंग आएगी, और तब तक विजुअलाइज़ करना है जब तक तुमको फीलिंग नहीं आने लगे। नेक्स्ट आता है कि तुम्हारी अफर्मेशन एंड इंटेंशंस। पहले इंटेंशन सेट करो, फिर अपने मन ही मन में अफर्मेशंस बोलने लगो कि मेरा काम हो गया है, मेरी जॉब लग चुकी है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, जो भी चीज़ मेरे पास आ रही हैं, वो सब मेरे को आगे बढ़ाने के लिए ही आ रही हैं, राइट? नेक्स्ट आता है कि फोकस्ड अटेंशन। अपना ध्यान एक ही जगह पर रखो, एक ही अफर्मेशन पे रखो, एक ही गोल पर रखो। ऐसा नहीं करना कि कभी तुम ये सोच रहे हो कि एक दिन तो तुमने सोच लिया गाड़ी लेनी है, दूसरे दिन तुमने सोच लिया हवाई जहाज लेना है। ठीक है? अगर ऐसे करोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा एक मिज़रेबल स्टेट पर तुम चले जाओगे, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिफ्लेक्ट। ये लास्ट चीज़ है, रिफ्लेक्ट करना है तुम्हें। तुमने ज़िंदगी के अंदर जो भी गलतियाँ करी हैं ना, चाहे गलतियाँ कह लो उसे, चाहे उनको तुम एक
ट्राई चीज़ कह लो, जो भी चीज़ तुमको करी हो, उस पे रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करो कि यार मैं अपनी गलतियों से क्या चीज़ सीख सकता हूँ और क्या चीज़ मैं नहीं सीख सकता हूँ, राइट? नाउ अब थोड़े से टिप्स देख लेते हैं कि यार तुमको इस मेडिटेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें तुमको टिप्स चाहिए। पहला है कि हमेशा डेली प्रैक्टिस करो, ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि तुमने 1 दिन करा तुमको फ़ायदा मिल गया, 2 दिन करा फ़ायदा मिल गया। इसको अपनी लाइफ़ के अंदर ऐड करो, जैसे साँस लेते हो ना वैसे ही मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, ओके? नेक्स्ट आता है कि पेशेंस रखो। ये दिमाग में ये मत आने दो कि यार भैया ने कहा था कि 4 दिन तक मेडिटेशन करो रिज़ल्ट आ जाएँगे, पर मेरे को तो 4 दिन हो गए रिज़ल्ट नहीं आया। नहीं, करो, डेली करो, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लोर डिफरेंट स्टाइल्स, अलग-अलग तरीके से करके देखो। म्यूजिक के साथ करो, अफर्मेशंस के साथ करो, टीचर के साथ करो, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, जो चीज़ तुमको वर्क करे, तुमको उस तरीके से करना है। नेक्स्ट आता है कि स्टे ओपन और रिसेप्टिव, हर चीज़ के लिए ओपन करो। अपने ब्रेन के अंदर ये चीज़ बिठा लो कि मैं हर अपॉर्च्युनिटी के लिए तैयार हूँ, मैं किसी भी चीज़ को मना नहीं करूँगा, जो भी चीज़ मेरे पास आएगी, मैं उन सब चीज़ों से सीखूँगा। जितना तुम सेल्फ टॉक करोगे, कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक करोगे, तुम ज़िंदगी में उतना ही आगे जाओगे, ठीक है? अगर तुमने अभी तक ये वीडियो देख लिया तो कमेंट करो कि मैं शिक्षित हूँ और लाइफ इंप्रूवमेंट कोर्स के अंदर जल्दी से एनरोल कर लो, ठीक है? क्योंकि अभी 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है? और सीखो यार, सीखो, लर्निंग पर इन्वेस्ट करना सीखो। बस यही था आज के लिए और बाकी अब आपसे फिर से एक नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर मिलेंगे। टेक केयर, स्टे शिक्षित।